और वो समझाने बिल्कुल रोज रोज मिलती है। परंतु यहाँ जो बैठ करके समझते हो ना, जब तक तुमको ये बैठ करके रोज डोज पिलाते रहते हैं, इस समय में तुम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। जो बेचारे कुछ भी न समझते हों, उनको हर एक को भी बहुत मीठा लगता है। नहीं समझते हैं तो भी बहुत मीठा लगता है। परंतु इस समय का नशा चढ़ता है। बाबा कहते हैं ना, जैसे वो बच्चा होता है, गर्भ जेल से निकलता है, तो अंजाम करता है, बाबा हम कभी भी पाप नहीं करेंगे। गर्भ के अंदर रहता है तब तक ऐसे अंजाम करता है, और बाहर निकलने से वहाँ की वहाँ ही रह जाती है। क्या जो अंजाम किया वो भूल जाता है। तो इन बच्चों में भी कोई ऐसे हैं, कैसे है, अभी ज्ञान गर्भ में हैं या ज्ञान गर्भ से बाहर आ गए हैं? ज्ञान गर्भ में ही है। बाबा सब के लिए नहीं कहेंगे। यहाँ से सीढ़ी नीचे उतरे, बस ये समझाई हुई सारी बातें उड़ जाती हैं। ऐसी उड़ जाती हैं कि कोई को भी समझा नहीं सकते। भला क्यों? जब कुछ सुना जाता है तो कोई को सुनाने के लिए सुना जाता है ना। जाते हैं कथा सुनने के लिए, किस लिए जाते हैं? सिर्फ अपने लिए जाते हैं? नहीं, औरों को भी तो सुनाना चाहिए ना। किसको घर में जा कर के सुनाना चाहिए? कोई कुछ भी नहीं सुना सकते हैं, क्योंकि वहां से सुना और बाहर में जाते खलास हो जाता है। तो यहाँ भी ऐसे हैं, परंतु यहाँ तो ऐसे नहीं करना चाहिए ना। ये तो रूहानी स्टडी है, जिस्मानी स्टडी नहीं है। क्या अंतर होता है रूहानी और जिस्मानी स्टडी में? जिस्मानी स्टडी है एक जन्म के लिए, और ये रूहानी स्टडी है जन्म जन्मांतर के लिए। तो बाहर जाकर के भूल जाना चाहिए क्या? परंतु बहुत ऐसे निकलती है। जो अच्छे मीठे लाडले बच्चे हैं, वो सदैव नोट्स लेते हैं, और नोट्स लेकर के फिर कोशिश करते हैं कि अच्छा रात को भी हम जा कर के फिर ये बाबा की मुरली सुनूं। इसलिए ये टैप्स बनाए हैं। देखो कितना खर्चा है इस टैप बनाने के ऊपर। पहले सन 63 में जो टैप तैयार होता था, इतना सस्ता नहीं था।
बड़ी डेग लेनी पड़ती थी। उस बड़ी डेग में बड़ा चकला घूमता था, ढेर सारी टैप उसमें इकट्ठी होती थी। तो टैप्स मिलते ही नहीं हैं और एडवर्टाइजमेंट भी कर नहीं सकते हैं। फिर जिससे लेंगे ना, गवर्नमेंट आकर के पूछती है ये टैप कहाँ से लिया, वहां से चोरी का तो नहीं लिया, इस टैप का बिल दिखाओ। बिल नहीं बताएंगे तो जब्त कर लेते हैं। जरूर तुमने कहां से कोई चोरी करके उठाया है, या कोई चोर वालों से खरीदा है। 21/10/63 सोमवार की वाणी का 7वां पेज। तो बिल चाहिए। अभी देखो, यहां चाहिए तो बहुत टैप्स, दर्जन भर तो अभी चाहिए, परंतु दर्जन भर टैप्स से बात थोड़ी बनती है। टैप का मूल्य कितना है? 1500 डजन। तो कितना हुआ खर्चा? 15,000, 20,000, 25,000 भी होता है। परंतु ये तो कुछ भी नहीं है। शिव बाबा के आगे कुछ महत्व थोड़े ही है। किसका? टैप कितना भी कॉस्टली हो, शिव बाबा की वाणी के आगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, परंतु मिलते ही नहीं है। अगर कहीं से आ जाते भी हैं बिगर बिल के, तो जूती भी पड़ती है, डंडे भी पड़ते हैं, फलाना भी पड़ता है। बात मत पूछो। अच्छा, अभी बाप ने कहा ना बच्चों को चाहिए, तो 2 दफा सुने, 3 दफा सुने, जो जितनी भी फुर्सत हो, क्योंकि सुनने के लिए 10 घंटे भी चाहिए। माताओं को तो घर में बहुत फुर्सत है, कन्याओं को तो सबसे जास्ती फुर्सत है ना? कैसे हैं? अच्छा, जब सुबह को ऑफिस में जाते हैं 10 बजे जाएंगे, 8 घंटा काम करते हैं, चलो 8 घंटा, एक सतो, एक रजो, एक तमो, ऐसे भी तो होते हैं ना, एक उत्तम, एक मध्यम, एक कनिष्ठ। तो ये सहज करके समझ जाएंगे कि इसमें उत्तम पुरुषार्थी कौन कौन है, मध्यम कौन है और कनिष्ठ कौन कौन है। तुम ये जान जावेंगे। बाबा कहते हैं उत्तम बनो। टाइम तो बहुत पड़ा है, जिनको पुरुषार्थ करना है सुबह को जाओ, ये तुम्हारी सर्विस पर है।
शाम को आकर के सुनो, 8 बजे जाओ, 9 बजे जाओ, फिर अपन को रिफ्रेश करो, कुछ धारणा हो जाए। अब जो पुरुषार्थ करेगा वो ही पाएगा। अच्छा, अभी बाबा ने समझाया ना, तुम विश्व के ऐसे मालिक बनते हो। देखो तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है, ये लक्ष्मी नारायण तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। सतयुग के लक्ष्मी नारायण भी नहीं। कौन से लक्ष्मी नारायण? विश्व के मालिक। राम सीता भी तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट नहीं। ये बच्चे कहते हैं हमारी एम ऑब्जेक्ट ये है, हम क्यों ना पास होंगे? तुम अपने दर्पण में देखते रहो कि कोई रावण का नशा तो नहीं है। कौन से दर्पण में है? मन में जो ज्ञान की बातें चलती है ना, वो मन दर्पण भी कहा जाता है। ये ज्ञान का दर्पण है। देखो नारायणी नशा है, रावण का नशा तो नहीं है ना। अभी बच्चे रावण की बातें तो जानते हैं कि कौन से नशे होते हैं। राम के नशे और रावण के नशे सो तो बच्चे जान गए। या तो नारायणी नशा या तो आसुरी नशा। तो वो नशा चाहिए। बाबा घूमने जाते हैं तो भी अंदर में नशा तो रहता है ना, कि देखो हम विश्व के महाराजा बनेंगे। उस समय में बॉम्बे बॉम्बे नहीं रहेगा। इस समय में है, अरे जब बाबा चक्कर लगाने जाते हैं, घूमने जाते हैं, कौन से बाबा की बात की है? कौन से बाबा की बात की कि विश्व महाराजन बनेंगे? हैं? अरे बाबा को अंदर में नशा रहता है कि हम विश्व के महाराजा बनेंगे। उस समय में बॉम्बे बॉम्बे नहीं होगा। किस समय में है? जब घूमने जाते होंगे तब है। बहुत थोड़े होंगे। उस समय विश्व के ये महाराजन बनेंगे। जब लक्ष्मी नारायण सीताराम बनेंगे ना, तो उस समय बहुत होंगे। होंगे क्या है? राम सीता बनेंगे तो बहुत होंगे क्या? नहीं। फिर भी जितने थोड़े विश्व के महाराजा उतने अच्छे। क्या कहा? थोड़ा विश्व और बड़ा विश्व क्या है? ये किस तरफ इशारा किया है? अरे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम लगता है? 40 से 50 वर्ष। तो 40 जब पूरे होंगे तो थोड़ा विश्व होगा उनका या बड़ा विश्व होगा? कितना होगा? अरे
कितना थोड़ा होगा? 8 का ही एक परिवार की इकाई होगी। तो उस समय बहुत अच्छा लगेगा, या जब बड़ा विश्व हो जाएगा तब अच्छा लगेगा? तो बच्चों को हमेशा ऊंच पुरुषार्थ करना चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट होते हैं, सो भी हमेशा पुरुषार्थ होता है कि मैं मॉनिटर बनूं, अर्थात पास विद ऑनर बनूं। तो तुम बच्चों को भी यहाँ पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या कहा? ये पास विद ऑनर की बात क्यों बताई? इशारा दिया ना, जो छोटा विश्व होगा उसमें तुम बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। तो तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए, और ये तुम्हारा पुरुषार्थ फिर कल्प कल्प का पुरुषार्थ बन जाता है। इसलिए बाबा ये कहते हैं, वो स्कूल का मॉनिटर बनना है ऐसे नहीं कहते, नहीं, ये अभी कल्प कल्प का बनेगा। इसलिए पुरुषार्थ बहुत पूरा चाहिए, एकदम पुरुषार्थ में लग पड़ना चाहिए। शरीर निर्वाह के लिए तो भले जाकर के माथा मारें, धंधा करें, व्यवहार करें, वो घर वाले का कल्याण होगा। बाल बच्चा संभालें और रोटी पकावें, परंतु बोलते हैं एक तो कमल फूल के समान पवित्र रहो, और दूसरा ये पुरानी दुनिया है, इसमें ममत्व क्या लगाना है? पुरानी जूती में ममत्व क्या लगाना है? पुरानी आत्मा में ममत्व क्या लगाना है? ममत्व लगाना है एक शिव बाबा से, जिसको याद करने से हम बिल्कुल ही प्योर हो जाएंगे। हमारी ज्योत बिल्कुल ही जग जाएगी। ये बैटरी ढीली हो जाती है, तो बैटरी को भी फुल करने के लिए मशीन में डालते हैं ना। तो ये भी तुम्हारी आत्मा की बैटरी ऐसी है। तुम्हारी आत्मा की जो बैटरी है ना, ये एकदम बिल्कुल डल हो गई है। ऐसे नहीं है कि उद्यानी हो गई है। क्या? विदेशियों की आत्मा की बैटरी, विधर्मियों की आत्मा की बैटरी, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं उनकी बैटरी, और तुम्हारी बैटरी में क्या अंतर है? अरे अभी तो बताया, तुम्हारी बैटरी एकदम डल हो गई है। ऐसे नहीं है कि वो ज्ञानी हो गई है, नहीं, बाकी थोड़ी, एकदम थोड़ी। देखा है कभी दीवा जब पिछाड़ी को होता है तो थोड़ी चिंगारियां रह जाती है, फिर उसमें तेल डालो तो जाग जाएगा, क्योंकि ये आत्मा एकदम ठंडी नहीं हो जाती है, एकदम पत्थर नहीं हो जाती है, कुछ रह जाती है। तो ज्योति जगाने वाला हुआ ना। तो हे सजनियों,
अब नवयुग आया, जागो। अभी अपनी आत्मा की बैटरी को फुल भरो। किससे भरो है? अरे कोई तरीका है? योग से भरो। योग भी सहज राजयोग हो या कठिन हो? सहज राजयोग। योग से तुम्हारी आत्मा भर जाएगी। अच्छा, अब बच्चों से विदाई। अभी टोली ले आओ। हाँ, शिव बाबा का गीत सुनाओ। तुम समझते हो ना? बाप और दादा दोनों आपस में बात करते हैं। वो भी करते हैं और वो भी करते हैं। वो भी समझते हैं और समझाते भी हैं। इसमें दोनों हो गए ना, इसलिए इसको कहा जाता है बाप दादा। क्योंकि बाप ब्रह्मा द्वारा बैठ करके शास्त्रों का राज समझाएंगे। तो उनको ब्रह्मा में आना पड़े ना, और फिर बताते हैं ये ब्रह्मा का ही गाया हुआ है, ब्रह्मा की दिन और ब्रह्मा की रात। इक्कीस 10-63 की वाणी का 8वां पेज। कहना तो सहज है, परंतु कोई जानते थोड़े ही हैं। क्या नहीं जानते हैं? अरे ब्रह्मा की दिन और ब्रह्मा का रात क्या होती है, कैसे होती है, कब होती है? क्या सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में होती है? सतयुग त्रेता में ब्रह्मा का दिन कहें, क्यों नहीं कहें? हैं? वहाँ ब्रह्मा होता ही नहीं। द्वापर कलयुग में भी ब्रह्मा की रात नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ भी ब्रह्मा नहीं होता है। तो कहाँ की बात है? इस समय संगम युग में ब्रह्मा की अंधियारी रात भी होती है, जबकि ब्रह्मा की आत्मा में अज्ञानता ही अज्ञानता भरी होती है। जब अज्ञान का सोजरा हो जाए तो क्या कहा जाए? ब्रह्मा का दिन। फिर ब्रह्मासु क्या बन जाता है? ब्रह्मासु विष्णु। तो जानते नहीं है कि ब्रह्मा ऊपर वाला, सूक्ष्म वतन वाला, उनका दिन होता है, या साकार में प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाले ब्रह्मा का दिन होता है, रात होती है। वो ब्राह्मण क्या समझते हैं? जो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बन गया, उसकी दिन और उसका रात होती है। परंतु ऐसे है नहीं। सूक्ष्म वतन में तो रात होने का सवाल ही नहीं, वहां तो लाइट ही लाइट। तो कहाँ की बात है? इस समय एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ का होगा ना। परंतु ये थोड़े ही कोई विद्वान आचार्य समझते हैं क्या कि ब्रह्मा सूक्ष्म वतन का होगा या साकार दुनिया का होगा। उनके भी डंबे में ठीकरियां भरी हुई हैं।
समझा ना? वो भी इसलिए कि वो भी अभी ठीक करके बर्तन है। काहे के बर्तन है? ठीक करके क्यों कहा है? अरे ठोकर मारेंगे, माया की ठोकर लगती है तो क्या हो जाता है? ठीक कर माने मिट्टी का ढेला, उसमें ठोकर लगे तो क्या होता है? बिखर जाता है। किसकी बात हो रही है? हैं? अरे ये बात किसकी हो रही है? कि वो भी अभी ठीक करके हैं। कौन? सिर्फ ब्रह्मा की बात है? सभी गुरुओं की, आचार्य विद्वानों की बात है कि सबके जो बर्तन हैं, कौन से बर्तन? शरीर रूपी बर्तन ठीक करके बने हुए हैं। अच्छा, फिर ऐसा कौन है जिसके बर्तन ठीक करके नहीं बने? है? कोई है जिसका बर्तन ठीक कर का नहीं बना हुआ है? माया की ठोकर लगने से टूटने वाला नहीं है। किसकी बात हो रही थी? है? ब्रह्मा का भी बर्तन क्या कहेंगे दादा लेखराज का? ठीक कर का बर्तन था, इसलिए थोड़ी माया की ठोकर लगी और बिखर गए, खलास हो गए। तो प्रजापिता ब्रह्मा की बात बताई। वो धर्मगुरु भी पवित्र रहते हैं ना, इसलिए जो अपवित्र हैं वो उनको माथा टेकते हैं। सो तो कन्याओं को भी टेकते हैं, जो कन्या होती है उनको भी तो माथा टेकते हैं। कन्या और कुमार को हम रावण नहीं कह सकते। क्या कहा है? रावण नहीं कह सकते? अच्छा, दुर्योधन दुशासन कह सकते हैं कुमार को? अरे कह सकते हैं या नहीं कह सकते? ये क्या बात हुई? रावण संप्रदाय की लिस्ट में दुर्योधन दुशासन नहीं है। फिर माना जब कुमार कहा तो जीवन में कुमार ही होना चाहिए। क्या? कुमार और कुमारी का कुमारीत्व जीवन में टूटना नहीं चाहिए। तो बताया कि रावण बनने के लिए तो युगल चाहिए ना। इसका मतलब 100% कुमार बिरले मिलेंगे, या आज की दुनिया में सारे ही कुमार होंगे, युगल नहीं होंगे? है? अगर कहीं संसर्ग संपर्क हो गया तो उन्हें युगल कहेंगे या कुमार कहेंगे? युगल हो गए। तो बताया कि रावण बनने के लिए तो युगल चाहिए, 10 शीश चाहिए। 10 शीश बनते हैं तब जब शादी करते हैं। शादी की व्याख्या क्या बताई मुरली में? नहीं, शादी माना विकार में जाना, ये सिर्फ ढोल मजीरा बजाना है। ढोल मजीरा बजाने को शादी नहीं कहा जाता। विकार में गिरे तो
जैसे शादी हो गई, विकार में जाते हैं ना, तो फिर उनको कहा जाता है रावण की संप्रदाय। जब बच्चे हैं तब पवित्र हैं, फिर भी ऐसी संप्रदाय बन जाएगी तो इसको कहा जाता है रावण संप्रदाय अथवा आसुरी संप्रदाय। महिमा तो एक की है, क्यों? बोलो, महिमा एक ही क्यों है? वो न होता तो ये जो लक्ष्मी नारायण थे, जो अभी कब्र दाखिल हैं, उनको जगावेगा कौन? तो सबको, ये लक्ष्मी नारायण को भी स्वर्ग का सुख देने वाला कौन? वो बाप। ये भारत को पावन बनाने वाला, स्वर्ग बनाने वाला कौन? बाप। तो एक की ही महिमा हुई ना, दूसरे कोई की भी महिमा नहीं है। बाकी पाई पैसे की महिमा तो नंबरवार बहुत होती है, हर एक की नंबरवार महिमा होती है। किनकी बहुत, किनकी थोड़ी, किनकी बहुत थोड़ी। इनकी कोई इतनी महिमा नहीं है। किनकी हैं? किसकी तरफ इनकी कह के इशारा किया हैं?